रहे हो, देख क्यों रहे हो? चलो मेरी फुलझड़ी लाओ, चलो शुरू करो भाई। ये जल गया। अरे तू क्या देख रही है? चल फुलझड़ी के साथ मेरे फोटो खींच, चलो। एक मिनट बाकी, एक मिनट, ये देखो, ये मेरा भी जल गया। तो मेरा है ना वीडियो निकालना स्लो मोशन वाला। गुस्सा पत्नी पे है, सजा परिवार को क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं कि बाबूजी और बच्चों का त्योहार आपके बिना अधूरा है, फिर भी आप समय पर नहीं आए। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट आया? थोड़ी देर सब रुक नहीं सकते थे? सब रुक सकते थे, पर समय नहीं रुक सकता था। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। इसलिए जो पूजा मैं पिछले 25 साल से करता आ रहा हूं वो तुमने कर दी। ये घर, ये रस्में, ये फैमिली, ये खुशियां, ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। गुल्लक को टूटने से पहले यही लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। टूटने के बाद पता चलता है कि उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ संभालने की थी। ये घर, ये परिवार, ये रस्में, ये खुशियां सब बापूजी और बच्चों की है। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ संभालने की। आज आप नहीं थे तो मैंने संभाल लिया। मैं आपको परिवार से दूर नहीं कर रही हूं, आपका अहंकार आपको परिवार से दूर कर रहा है। रिश्ते का दरवाजा थोड़ा छोटा होता है, अंदर आना है तो झुकना पड़ता है। वनराज शाह ना तो आज तक कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। इसे तुम मेरी ईगो समझो, अहंकार समझो या अहम समझो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कीमती है तो बेच के दिखाइए ना। आपके घमंड का कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तब आपकी समझ में आएगा कि आप कितनी बेकार की चीज लेकर घूम रहे हैं। अब नीचे चलिए और सबको सॉरी बोलिए, वरना आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको दूरियां बढ़ाना तो आता है, पर दूरियां खत्म करना आपने नहीं सीखा। ज्ञान दे रही हो तुम, मुझे ज्ञान दे रही हो। मेरे सामने तुम्हारा मुंह तक नहीं खुलता था, गुस्से से मैं देखता था तो डर से कांप जाती थी तुम, और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। मेरे मन में आपका डर नहीं था। अच्छा, तो फिर किसका डर था? जब कोई बाजार से कांच का खिलौना खरीद के लाता है ना, उसके टूटने के डर से एक एक कदम संभाल के रखता है। मैं भी हर कदम संभाल के रखती थी क्योंकि मुझे वही डर था। खिलौना टूट गया, डर खत्म हो गया। अभी इन सब बातों का समय नहीं है। चलिए नीचे चलिए और सबको सॉरी बोलिए। वाह अनुपमा वाह, 25 सालों में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम कितनी शातिर खिलाड़ी हो। 25 सालों से तुम सीधी साधी भोली भाली महान बहू बनकर मेरी पूरी फैमिली को धीरे धीरे मेरे खिलाफ भड़काती रही, और आज मेरे ही माँ बाप और मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे,
तुम्हारे हो गए। आप नीचे चलिए। तुम्हारी वजह से समर ने मुझसे बदतमीजी की, नंदिनी ने मुझे एटीट्यूड दिया, संजय भाई ने और किंजल ने मुझे ताने मारे, और वो मिसेस दवे मुझे धमकी देकर गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी गलतियों का दोष देने के लिए ही सही मैं आपके किसी काम तो आई? आपके लिए तो हर चीज मेरी गलती थी। बच्चों के नंबर कम आए तो मेरी गलती, बापू जी की तबीयत खराब हो गई तो मेरी गलती, आपको ऑफिस जाने में देरी हुई तो मेरी गलती। 25 साल से आपने मेरे लिए समय नहीं निकाला, बस मेरी गलतियां निकाली, और हो सकता है कि सब मेरी गलती हो। और जिस गलती के लिए राखी बहन ने आपको ताना दिया है ना, वो मेरी नहीं आपकी गलती है। मैंने तो हर गलती अनजाने में की, आपने एक की पर जानबूझकर। मुझे अपनी हर गलती पे शर्म आई, पर आपको अपनी गलती पर जरा शर्म नहीं है। अगर होती तो हर रोज वही गलती नहीं दोहराते। शट अप यू। मिस्टर वनराज साहब, मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, पर इतना जरूर समझती हूं कि आप अपनी हद पार कर रहे हैं। यहां तक तो अनुपमा वनराज साहब का भी सब्र खत्म हो जाता, इस अनुपमा की तो बात ही अलग है। बहुत पर निकला है तुम्हारे। उड़ना है तो पर तो निकालने ही पड़ेंगे। अनुपमा, बस, जितना सहना था सह चुकी। आज के बाद अगर आपने मुझ पर, मेरे बच्चों पर या मेरे परिवार पर हाथ तो क्या आवाज भी उठाई ने, तो अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा नहीं होगा। प्रसाद देने आई थी, पर जो हाथ औरत पे उठ जाए वो भगवान का प्रसाद लेने लायक ही नहीं होता।
परिवार है, खुशियां हैं, पर मेरा बेटा नहीं है। इसके बिना तो सब अधूरा है।